महाराज, मैं एक बार सारी पर्चियां देखना चाहता हूँ। क्यों? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं? गुरुवर, हमें पंडित रामकृष्ण की इस इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जी महाराज। कीजिए, कर लीजिए अपनी संतुष्टि, कर लीजिए। धन्यवाद। चारों पर्चियों पर पंडित रामकृष्ण का नाम है। कोई भी पर्ची निकलेगी, पंडित रामकृष्ण का नाम ही निकलेगा। मने जी गुरुजी। हमने जो तुम्हें पर्चियां दी हैं, उसमें हमारा, महाराज जी का और महाराज का नाम है। लेकिन गुरुजी, इन पर्चियों की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। पंडित रामकृष्ण बहुत चतुर है, विशेष पर्चियां अवश्य देखेगा। जब पंडित रामकृष्ण अपनी पर्ची उठा लेगा तो कोतवाल वो कलश लेकर तुम्हारे पास आएगा और तुम पंडित रामकृष्ण के नाम की पर्चियां हटाकर हम तीनों के नाम की पर्चियां उसमें रख देना। पंडित रामकृष्ण, यदि आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्वर्ग हम चले जाएंगे। नहीं महाराज, यदि पर्ची में मेरा नाम निकला है तो स्वर्ग भी मैं ही जाऊंगा। आपके और इस राज्य के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह मैं अवश्य करूंगा महाराज। मरवा दिया तूने रामा। सुन ले, ये प्रशंसा की ताल ध्वनि अंतिम बार सुन ले रामा। इसके पश्चात तो सीधा स्वर्ग ही जाना है। महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। महारानी तिरुमलम्मा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। बैंगन की खीर, भिंडी का मुरब्बा, करेले की रोटी। कीजिए ना महाराज ग्रहण। बड़ी महारानी जी, ये भोजन खाके तो हम... हाँ महाराज, प्रारंभ कीजिए। आज विशेष रूप से हमने आपके लिए कमलगट्टे की भाजी का सूरन भी बनाया है। वैसे तो सूरन छोटा छोटा काट कर ही बनता है, परंतु हमारी छोटी महारानी तिरुमलम्मा पाक कला विशेषज्ञ हैं। इन्होंने पूरा का पूरा सूरन नहीं बना दिया। और महाराज, हमने मिष्ठान में आपके लिए विशेष रूप से गोभी का हलवा भी बनाया है। देखिए महारानी चिन्ना देवी, हलवे का नाम सुनते ही महाराज के मुंह में पानी आ गया। कुछ समय पश्चात नेत्रों से भी आएगा। क्या? आप पकवान बनाने में इतने निपुण जो हैं, क्यों महाराज? हमारी माँ भी यही कहती है कि महाभारत में भीम और रामायण में नल के बाद कोई पाक कला में निपुण है तो वो हम ही हैं। सत्य कहती है आपकी माँ। अयो, हमने तो एक विशेष व्यंजन और बनाया था महाराज। हम आपके लिए लाना ही भूल गए। हम अभी लेकर आते हैं। शीघ्र जाइए। महारानी चिन्ना देवी, हमने कभी आप पर कोई अत्याचार किया है? नहीं। आप पर कभी क्रोधित हुए हैं? कदापि नहीं। आपके किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न किया है? नहीं महाराज। तो फिर किस बात का प्रतिशोध ले रहे हैं आप हमसे? ऐसे भयानक भोज पर हमको आमंत्रित करने से पूर्व आपको हमारे बारे में एक बार सोचना तो चाहिए था। आप हमें मृत्यु के मुख में क्यों डाल रही हैं? मृत्यु के मुख में तो आप पंडित रामकृष्ण का प्रवेश करवा रहे हैं महाराज। आपको भली भांति ज्ञात है, इस प्रकार कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मात्र एक शर्त में विजय होने हेतु कोई ऐसा करता है क्या? महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण के पास इस समस्या से निकलने का अवसर है, हमारे पास नहीं है। ये भोजन ग्रहण करके हमारी मृत्यु तो निश्चित है। महाराज देखिए बड़ी महाराज, आगे ये है विशेष व्यंजन, केले के पत्ते का पान। भोजन के पश्चात इसे अवश्य ग्रहण कीजिएगा। केले के पत्ते का पान भोजन के पश्चात अवश्य ग्रहण करेंगे। लाइए।
2 दिन के पश्चात अमावस्या की रात है और 2 दिन के बाद रामाकृष्णा इस संसार से साफ हो जाएगा। पर एक बात की चिंता मुझे खाई जा रही है गुरुवर। अगर लोगों को पता चल गया कि हमने मिथ्या स्वप्न बताया है तो महाराज तो हमें दुनिया से ही साफ कर देंगे। चिंता मत करो मंगली सतैया, कुछ नहीं होगा। 2 दिन पश्चात ये तांत्रिक बहुत दूर जा चुका होगा। और पंडित रामाकृष्ण वो तो साफ कर देंगे। आखिरकार इस बुड्ढे ने पंडित रामाकृष्ण को फंसा ही दिया। बहुत चंट है बुड्ढा। गुरुजी, अगर उस दुष्ट पंडित ने चिता पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या होगा गुरुजी? हमारे घर में मूषक। रुको, हम इस मूषक को देखते हैं। क्या गुरुजी, जीवित मनुष्य को भस्म करने की बात कहते हैं? इस मूषक को भस्म करके दिखाइए। हाँ। चला। स्वामी का मुख काला कर दिया। अब हम इस मूषक को जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रामाकृष्णा को मारने का सोचा और आपका ही मुंह काला हो गए। आप रामाकृष्णा को जीवित जलाना चाहते हैं? गुरुजी, इस पाप कर्म को करने से प्राण 1 युग तक नरक में जलते हैं। ब्रह्म हत्या है ये। हाँ गुरुजी, अगले जन्म तो आप मूषक बनेंगे और रामाकृष्ण आपको डंडे डंडे से मारेगा, देख लेना। हाँ। चुप, मूर्ख। हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर लेंगे। क्या? पंडित रामाकृष्ण भयभीत होकर पलायन कर जाएगा, ये तो हमें पता है। पता क्या, हमें तो पूर्ण विश्वास है। और आप क्या करेंगे गुरुवर? हम उसे पकड़वा देंगे। सब उसे राजद्रोही समझेंगे। हम महाराज से कहकर उसे निष्कासित करवा देंगे राज्य से हमेशा के लिए। यही हमारी योजना है कि वो डर कर भाग जाए, हमेशा हमेशा के लिए। जिसे जो भी समझना हो समझता रहे। अब तो मैं विजयनगर कभी लौट कर नहीं आने वाला। अरे शीघ्र करो, रात्रि के अंधकार में निकल जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि केवल कल का दिन ही शेष है। कल के दिन के पश्चात दिन के प्रकाश में मैं भस्म हो जाऊंगा। चलो। इसमें क्या है? दंतिया जो मैंने जमा की थी। लो, जमा की थी या चोरी की थी? रहने दे इसे, यहीं रहने दे। चल। चलो, जल्दी। अम्मा कह रही हैं ये कुछ सामान भूल गई हैं। अरे अम्मा, रहने दो। इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। ये मोह माया छोड़ो, चलो अभी। अम्मा कह रही है इसी दुनिया में रहना है, ऊपर नहीं जाना है, इसीलिए तो भाग रहे हैं। अब जब जीवित ही रहना है तो फिर खाली हाथ क्यों रहे? कुछ नहीं चाहिए, तुम चलो। अब क्या हुआ? माँ कह रही है लड्डू की टोकरी पीछे ही भूल गई। अब रास्ते में भोजन चाहिए होगा तो क्या करेंगे? अम्मा, हम नगर छोड़कर भाग रहे हैं जीवन बचाने के लिए। वहाँ प्रीति भोज में सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे हैं। चलो, लड्डू खाना है। अरे अब क्या होगा? हम एक काम तो भूल ही गए। अब क्या भूल गए? क्या रह गया? हम द्वार पर ताला लगाना भूल गए। अरे शारदा, हम इस नगर को छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। वापस लौट कर नहीं आने वाले। जाने दो सब, चलो। परंतु अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो ये योजना निरस्त कर देंगे, क्योंकि फिर स्वर्ग जाएगा कौन? महाराज कह रहे थे यदि मैं नहीं गया तो वो स्वयं स्वर्ग चले जाएंगे। हाँ, चलो। जी अम्मा, इस तरह से चलती रहोगी धीरे धीरे तो हम फिर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जल्दी चलो। अम्मा कह रही है हम पलायन कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम महाराज के प्रति अपना दायित्व भूल रहे हैं। क्यों? महाराज ने हमें घर दिया, तुम्हें दरबार में पद दिया, अपनी प्रजा और हमारी सुरक्षा के लिए सातों पहर चिंतित रहते हैं, अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध में उतरते हैं
और हम पलायन कर रहे हैं। ये राज्य और महाराज के प्रति हमारी निष्ठा के विरुद्ध है। अम्मा, तुम सत्य कह रही हो। मैंने ही महाराज की सुरक्षा का दायित्व लिया है, उन्हें वचन भी दिया है। ये तो निष्ठा के विपरीत होगा ना। तुम बताओ ना अम्मा, क्या करना उचित होगा? अम्मा, तुम महान हो अम्मा। आज तुमने अपने हृदय पर पत्थर रखकर मुझे मेरी दुविधा से उबार लिया। चलो पुनः घर चलते हैं। हाँ? अब देखना ये है कि पंडित रामाकृष्ण क्या करता है। हमें तो 100% विश्वास है कि वो यहाँ उपस्थित ही नहीं होगा। हाँ गुरुजी, तब तक तू अपनी जान बचाकर भाग गया होगा। हमारे समक्ष क्या कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सत्य वचन। हमारी योजना तो प्रारंभ होने से पहले ही सफल हो गई। मांगली सतैया, आखिर आपका स्वप्न सच हो ही गया। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। चलिए महाराज, हम मान लेते हैं कि हम आपसे शर्त हार गए। अब आप अपने इस प्रकरण को समाप्त करने का आदेश दें। महारानी, महाराज, आपको पंडित रामाकृष्ण जैसा स्वामी भक्त और चतुर सभासद नहीं मिलेगा। परंतु महाराज पंडित रामाकृष्ण को मृत्युदंड थोड़ी ना दे रहे हैं, वे तो उन्हें स्वर्ग गमन पर भेज रहे हैं। महाराज, यदि आपने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया तो आपकी प्रतिष्ठा को आघात लगेगा और साथ ही साथ हमारी भी। छोटी महारानी जी ठीक कह रही है। हमने पंडित रामकृष्ण को केवल स्वर्ग जाने का आदेश दिया है, कोई आघात नहीं पहुंचा रहे हैं। पर महाराज, और आप भी भलीभांति जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके नाम का चयन हुआ था। मंत्रीवर, महाराज, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? महाराज, पंडित रामाकृष्ण को प्रातःकाल से किसी ने नहीं देखा। कहीं वो डर कर विलुप्त तो नहीं हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, अब पंडित रामाकृष्ण नहीं आने वाले, भाग गए। अच्छा है, रामाकृष्ण आए ही नहीं। गुरुवर, हे भगवान, रामाकृष्ण तो आ गए। पंडित रामाकृष्ण यहाँ आ तो गया है। अब देखना ये है कि यहाँ से जाने की इसने क्या योजना बनाई होगी। प्रिय विजयनगर वासियों, देवियों और सज्जनों,
पंडित रामकृष्ण जी स्वर्ग गमन के लिए पधार चुके हैं। आज यहाँ एक इतिहास रचा जाएगा। प्रथम अवसर होगा जब कोई व्यक्ति जीते जी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा और वहां से पुनः धरती पर अवतरित होगा। शिव 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 भगवान बचाइए। कितना विचित्र प्राणी है हमारा बुद्धा। ये पुण्य आत्मा हमारे महाराज के लिए आज इस अमावस्या को इस प्रज्वलित चिता की अग्नि पर आरुद्ध होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां हमारे महाराज के स्वर्गीय पिता नरसा नायक जी से भेंट कर उनकी समस्या ज्ञात करेंगे। महाराज शांत हो जाइए महारानी जी। विजयनगर वासियों, पंडित रामकृष्ण अगली अमावस्या को वापस पधारेंगे और महाराज के पिताश्री की दुविधा से हम सबको अवगत करवाएंगे। आइए पंडित रामकृष्ण, स्वर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पधारिए और चिता में प्रवेश कीजिए। व्यथित ना हो शारदा, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। अब तक हर समस्या से निपट कर लौटा हूं ना। इस बार भी मेरा प्रण है, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। मेरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित है महाराज। मैं स्वर्ग प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हूं। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे पंडित रामकृष्ण, और अगले अमावस्या पर भेंट होगी।
रामा की, पंडित 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 रामा की। मूर्ख तुम, अभी भी समय है, भाग जाओ और फिर कभी वापस मत आना। जीवन बच सकता है तुम्हारा। भागकर भी कहां जाऊंगा आचार्य? स्वयं की और अपने ईश्वर की दृष्टि से कहां छिप पाऊंगा? परंतु जाने से पहले एक निवेदन है आपसे। मूर्ख, कहो क्या कहना है? यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरा पिंडदान आप स्वयं अपने हाथों से कीजिएगा। कहिए आचार्य, करेंगे ना मेरा पिंडदान? महाराज, इस अनर्थ को रोकिए। सभी लोग पंडित रामकृष्ण की सुखद और सुरक्षित स्वर्ग यात्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुजी,
आपने पंडित रामाकृष्ण के लिए ये चिट्ठा तो तैयार करवा दी, पर कम से कम उनके लिए प्रार्थना तो कीजिए। पंडित रामाकृष्ण स्वर्ग गए, भस्म हो गए। पंडित रामाकृष्ण का कुंडल। कहीं पंडित रामाकृष्ण, ईश्वर। स्वामी जी, पंडित रामाकृष्ण कहाँ है? हमने पंडित रामाकृष्ण को स्वर्गारोहण के लिए भेज दिया। अब वो स्वर्गमन कर चुके हैं। मुझ में शक्तियां हैं, मैं जीवित आदमी को स्वर्ग भेज सकता हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। आत्मा अमर है। विजयनगर के वासियों, हम आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सब वापस अपने अपने घर लौट जाएं। अगले अमावस्या पर इसी स्थान पर हम भेंट करेंगे। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। आचार्य, ये तांत्रिक जिनको आपने आमंत्रित किया था, अमावस्या तक वो आपके संरक्षण में रहेंगे। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है आचार्य, आवश्यकता है, क्योंकि यदि पंडित रामकृष्ण अमावस्या तक नहीं लौटे तो ये महाशय प्रज्वलित चिता पर बैठेंगे। मेरे स्वामी इस दुनिया में नहीं रहे, इन सब ने मिलके उन्हें मार डाला, मुझे विधवा कर दिया। मेरा भी एक ही पुत्र था, मैंने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। ये मैंने क्या किया? इससे अच्छा तो हम चले ही जाते। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अरे आप लोग कहने लगे लाभस्वाल की तो क्या? उसने कहा था कि वो 1 महीने वापस आ जाएगा। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो आए तो जल्द, वो पत्ता आए तो ये आवाज क्या है?
पर लाठी का कोई असर नहीं होता। क्यों? अरे भूत को पीड़ा नहीं होती ना। प्रसन्न क्यों है? कुछ खा भी रहा है, लगता है उसे भूख लग रही है। अरे शारदा, आ गई तुम? ये तो लावा की आवाज है। तुम भोजन भी बना कर नहीं गई। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भूख से इतना व्याकुल हो गया था कि तरबूज खाकर अपनी भूख शांत की मैंने। चलो अब जल्दी से भोजन बनाने का प्रबंध करो। वैसे इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ। स्वर्ग जाकर आया हूँ ना, विश्राम कर लेता हूँ, ठीक है? लावा का भूत। श्यामा, महारानी चिन्ना देवी, पूरे मार्ग आपने हमसे कोई वार्तालाप नहीं। क्यों? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? महाराज, ये पर्ची उठाइए और पढ़िए। पर्ची? आपने हमें क्यों बुलवाया? यही पूछने के लिए महारानी जी कि आपका स्वास्थ्य ठीक तो है, किंतु आप है कि हमसे वार्तालाप ही नहीं कर रही। महाराज, महारानी चिन्ना देवी आपसे आज के पश्चात हम पत्नी के सारे कर्तव्य का निर्वाह तो करेंगे, परंतु आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। किंतु ऐसा क्यों? हमें पता था कि सारी जानकारी प्राप्त होते हुए भी आप हमसे प्रश्न करेंगे, अतः हम आपको बता देते हैं कि आपने पंडित रामकृष्ण के साथ जो किया वो अन्याय है। एक निर्दोष को आपने मृत्यु का ग्रास बना दिया। परंतु पंडित रामकृष्ण तो स्वर्ग गए हैं ना। आने वाली अमावस्या पर वे पुनः विजयनगर आने वाले हैं। महारानी चिन्ना देवी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम पंडित रामकृष्ण जैसे स्वाभिमानी एवं ज्ञानी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं? पंडित रामकृष्ण कुशल है और जीवित भी हैं। हमारा विश्वास कीजिए, आपने जो देखा, आप जो सोच रही हैं वो सत्य नहीं है। हम आपका सत्य से अवगत कराते हैं। सत्य? जैसे ही पंडित रामकृष्ण का नाम उस पर्ची पर आया और स्वर्ग गमन के लिए उनका चयन हुआ, हम महामंत्री से मिले और हमने एक योजना बनाई। पंडित रामकृष्ण के घर से उनकी चिता तक भूमि के भीतर एक गुप्त मार्ग बनवाइए। उसी गुप्त मार्ग से पंडित रामकृष्ण सुरक्षित बाहर आएंगे। अवश्य महाराज। वैसे महाराज, जिज्ञासावश एक बात पूछनी है। आपकी जिज्ञासा हमारी आज्ञा, पूछिए, निसंकोच पूछिए। धन्यवाद महाराज। महाराज, हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि आपको पंडित रामकृष्ण को बचाना ही था तो उनकी स्वर्ग वाली योजना का समर्थन क्यों किया? हम ये देखना चाहते थे मंत्रीवर कि पंडित रामकृष्ण स्वयं को सुरक्षित करने के पश्चात अगले अमावस तक हमारी दृष्टि से स्वयं को विलुप्त कैसे रखते हैं। ये उनकी चातुर्य, उनके सामर्थ्य की परीक्षा होगी। अति उत्तम महाराज। मंत्रीवर, हम आपसे एक वचन चाहते हैं महाराज कि आप इस योजना के विषय में पंडित रामकृष्ण से कुछ नहीं कहेंगे, कि उनके सुरक्षित बाहर आने का मार्ग
हमने बनाया है। महाराज, आप महान हैं, आप न्याय पे हैं। हमें पूर्ण विश्वास था कि आपके राज्य के किसी भी व्यक्ति को आप कुछ नहीं होने देंगे। आप नहीं जानते हम कितने प्रसन्न हैं। बस 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 बस, अभी कुछ क्षण पहले आप उनसे बात नहीं कर रही थी, अब बोल रही हैं तो रुक नहीं रही हैं। अर्थात पंडित रामाकृष्ण स्वर्ग गए ही नहीं, वे भस्म हो गए। महाराज, ये आपने उचित नहीं किया। जानते हैं उन्हें कितनी गर्मी लगी होगी। महाराज, इसके लिए हम आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। अरे छोटी महारानी जी, कितनी विचित्र है छोटी महारानी जी। पहले तो उनको समस्या समझ में नहीं आई, अब जब समस्या का समाधान निकल गया तो उस समस्या को लेकर कितनी विचलित हो रही है। क्या करें हम इनका? हम उन्हें समझा देंगे, आप उनकी चिंता मत कीजिए। आप तो सिर्फ हमारी शर्त की चिंता कीजिए। हमारी शर्त? हाँ, वही शर्त जिसमें पंडित रामाकृष्ण उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। अवश्य अवश्य, हमें वो शर्त याद है, परंतु आप पराजय के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पंडित रामाकृष्ण पूरे एक माह के लिए छिपकर नहीं रह पाएंगे। महाराज, वो पंडित रामाकृष्ण है, वो कोई ना कोई उपाय तो अवश्य निकाल लेंगे, और ये शर्त भी हम ही जीतेंगे। अपने भ्रम से बाहर निकले महारानी जी, क्योंकि शर्त हम जीतने वाले हैं। अब तो विश्वास हो गया ना कि मैं भूत नहीं हूँ, सुरक्षित लौटकर वापस आया हूँ। पर किसी को भी पता क्यों नहीं चला? किसी को पता इसलिए नहीं चला, मैं निश्चिंत तो मैं हो जाऊं, परंतु एक दिवस पश्चात ही अमावस्या है। क्या इतने कम समय में हम गुप्त मार्ग का निर्माण कर पाएंगे? एक दिवस में ये सब कैसे संभव होगा? यदि हम गुप्त मार्ग के निकट नहीं जा सकते तो गुप्त मार्ग तो हमारे निकट आ सकता है ना। अर्थात ये कि एक दिवस में गुप्त मार्ग का निर्माण करना कठिन है, तो हम चिता वहीं बनाएंगे जहां गुप्त मार्ग पहले से ही है। मैं उस गुप्त मार्ग से अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। मंत्रीवर ने चिता में आग लगाने से पहले सबका ध्यान प्रार्थना में लगा दिया था, और मैं अपने साथ धुआं उत्पन्न करने की सामग्री लेकर गया था। अब मुझे 1 महीने तक किसी के समक्ष नहीं आना है, खासकर तथाचार्य के समक्ष। अब 1 महीने तक मैं केवल आराम करूंगा। ये समय रोने का नहीं है, सावधान रहने का है शारदा। बस कीजिए गुरुजी, और कितने आंसू बहाएंगे? देखिए, आपके आंसू से पात्र भर चुका है गुरुजी। कितना मूर्ख निकला ये पंडित रामाकृष्ण, चिता में जलकर भस्म हो गया। अगर भाग जाता तो क्या हित हो जाता उसका? व्यर्थ हमारे सरभ्रम हत्या का पाप लग गया। कैसे धुलेगा ये पाप? आपको ये पाप भुगतना पड़ेगा गुरुजी। इसी जन्म में आपके शरीर में कीड़े पड़ेंगे। अगले जन्म आप खुद एक कीड़े बनेंगे गुरुजी। पाप का इतना बड़ा श्राप लगेगा कि आप शीतल जल में भी खड़े रहोगे तो भी आप चलते रहोगे। पर इस सब में हानि तो हुई ना? क्या? कुंडल और हार चिता में छोड़ के आने की क्या आवश्यकता थी? माँ, चिता की अग्नि ठंडी होने पर यदि कुछ नहीं मिलता तो सबसे पहला संदेह आचार्य को ही होता, और वैसे भी धातु अग्नि में जलती नहीं है। पर हानि तो हो गई ना? अरे कोई हानि नहीं हुई, कुंडल और माला दोनों नकली थे। ये सारी योजना तय थी तो किसी को बताया क्यों नहीं? कितना रुलाया सबको। स्त्री के पेट में कभी भी कोई बात पचती है भला? यदि तुम्हें पहले ही बता देता तो मेरी योजना चौपट नहीं हो जाती। उठा लो, अम्मा कह रही है आप दंड के योग्य हैं। ऐसा पुनः मत कीजिएगा। सोचूंगा। हाँ? उचित है, नहीं करूंगा। पर सोचने वाली बात यह है अम्मा, इस समय आचार्य क्या सोच रहे होंगे?
बस 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 बहुत हो गया। पूरा पापी ये बुड्ढा। बस भाग्यवान, जाओ तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सही कहते हैं धनी मन, पाप का श्राप तो लगता ही है। ये पता नहीं हमारे पिछले जन्म का कौन से पाप का श्राप है जो हमको लग गया। अरे गुरुजी, आपके पापों की तो कोई सीमा ही नहीं है। आपको गुरुवर कहते हुए भी लज्जा आ रही है। धनी मनी, खड़ा उठाओ। क्यों गुरुजी? खड़ा मारो हमें, यही हमारा प्रायश्चित होगा। जी गुरुजी। अभी हमारे पाप नष्ट होंगे। धनी, अच्छे से मानना, इनके पाप धोने ही पड़ेंगे हमको। अरे रुको, रुको। वैसे तो कभी हमारा आदेश नहीं मानते हो, और ये तत्काल मान ली। नहीं मानेंगे तो प्रायश्चित कैसे होगा गुरुजी? हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। बस एक ही उपाय है। ओ क्या गुरुजी? हम स्वयं पंडित रामाकृष्ण के घर जाएंगे, उसके परिवार के पैर पड़ेंगे, क्षमा मांगेंगे, उसके परिवार में सेवक बन के रहेंगे, जीवन भर उनकी सेवा करेंगे, तभी हमारा प्रायश्चित पूरा होगा। धनी मनी। हाँ गुरुजी। तत्काल प्रस्थान करो। ये वस्त्र दो। ये लीजिए। रुक जा। जाइए गुरुजी जाइए, यहाँ से आगे आपको प्रस्थान करना है। हमारा आपका साथ यहीं तक था, आगे ईश्वर आपकी सहायता करे। चल मनी। यहीं तक क्यों? अंदर चलो। गुरुजी, पाप आपने किया है, हमने नहीं। प्रायश्चित के रूप में रामा के परिवार की सेवा आपको करनी है, हमको नहीं। अंदर बढ़िए जाइए। इधर आओ। हाँ गुरुजी। इस पाप में तुम दोनों हमारे समान भागीदार हो। भीतर चलो। गुरुजी, दरवाजे की कुंडी बजाकर भीतर नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपके द्वारा रचाए गए सारे प्रपंच के बारे में सब जान चुके होंगे। अच्छा। हाँ, और आपके भीतर प्रवेश करते ही उठाकर बाहर फेंक देंगे। अम्मा की लाठी तो देखी है ना आपने। अब हम क्या करें? द्वार से नहीं, पीछे की खिड़की से जाते हैं। हाँ। अच्छा, चुपके से चल। आ जाओ आराम से। आचार्य सोच रहे होंगे कि मैं तो स्वर्ग चला गया, परंतु मैं तो यहाँ हूँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? ये रामा की आवाज है। हाँ गुरुजी, लगता है आपके पाप कर्म में हम भी आपके भागीदार बन गए हैं। गुरुजी, आपके साथ साथ पंडित रामा की आवाज हमारे कानों में भी गूंज रही है। चुप रहो मूर्खों। मैंने तो आचार्य को अपना पिंडदान करने के लिए भी कह दिया था। ये षड्यंत्र उनका था ना, मुझे स्वर्ग भेजने का। अब उन्हें अपनी ही योजना महंगी पड़ेगी। 1 महीने में तो वो आत्मा स्वामी और सतैया दोनों अपना सत्य उगल देंगे, और आचार्य के षड्यंत्रों के बारे में सबको पता चल जाएगा। आचार्य के पापों का अंत हो जाएगा। इसका मतलब पंडित रामकृष्ण जीवित है। हाँ गुरुजी, सारा पाखंड तो आपने रचा, मगर वो पाखंडी रामकृष्ण बच निकला और आप फंस गए। गुरुजी, हम अभी पंडित रामा के कक्ष में प्रवेश करके पंडित रामा के सारे भेद को खोल देते हैं। नहीं मूर्खों, ये उचित समय नहीं है। पर क्यों नहीं गुरुजी?
ये पंडित रामाकृष्ण सदैव की भांति घुमा फिरा कर हमें असत्यवादी ठहरा देगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम पंडित रामाकृष्ण को रंगे हाथों पकड़ेंगे और राजद्रोही ठहराएंगे, वो भी प्रमाणों के साथ। गुरुजी, उस पंडित रामाकृष्ण को पकड़ने का कोई विचार मस्तिष्क में आया? सर्प को छिद्र से निकालने के लिए धुआं तो करना पड़ता है। अरे नहीं गुरुजी, रामा कृष्णा के घर में धुआं किया ना तो रामा कृष्णा की अम्मा ना लठ मार के आपका धुआं निकाल देगी। हाँ गुरुजी। मूर्ख, शब्दों पर मत जाओ, भावनाओं को समझो। पंडित रामाकृष्ण को सबके समक्ष लाने के लिए हमारे पास एक योजना है। कैसी योजना गुरुजी? पंडित रामाकृष्ण किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। जब अन्याय होगा तो वो स्वयं सबके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। अर्थात गुरुजी? अर्थात कल प्रातःकाल दरबार में एक ऐसी समस्या आएगी जिसे देखकर सब स्तब्ध हो जाएंगे। पंडित रामाकृष्ण को न्याय के लिए आना ही होगा। महाराज, आपको तो विदित है कि हम अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देते कभी भी। निसंदेह गुरुवर, ये कहने की आपको क्या आवश्यकता है? आवश्यकता आन पड़ी है महाराज, आन पड़ी है आवश्यकता। हमारे सम्मुख एक ऐसा विचित्र प्रकरण आया है जिसका उपाय हम नहीं कर पा रहे। तो अब हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उसे आपके सम्मुख लेकर आए, क्योंकि आप न्यायदाता हैं, धर्माधिकारी हैं। ऐसा कौन सा प्रकरण है गुरुवर जिसका निदान आपके पास ना हो? महाराज, दो माताएं हैं, वो दोनों माताएं 10 दिन पहले जन्मे एक शिशु पर अपने मातृत्व का अधिकार जमा रही। परंतु दो माताएं एक शिशु को जन्म कैसे दे सकती है गुरुवर? वही तो महाराज, वही तो नहीं दे सकती हैं। इसीलिए हम उन्हें यहां दरबार में लाए हैं। अब जो असली माता है उसे उसके शिशु से विमुख करना पाप होगा महाराज। सत्य है। और महाराज, जो स्त्री मिथ्याभाषी है उसने घनघोर अपराध किया। महाराज, इस समस्या का समाधान अति आवश्यक है, अन्यथा हमारी प्रजा पर बुरा उदाहरण पड़ेगा और हमारी प्रजा का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। महामंत्री जी, हमारे जीवित रहते विजयनगर राज्य में ऐसा होना संभव है। दोनों स्त्रियों को हमारे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। महाराज। जी महाराज। कोतवाल, महाराज की जय हो। महाराज, ये राधिका हैं और ये दमयंती। महाराज, इन दोनों का कहना है कि नवजात शिशु इनका। महाराज कृपा करिए, ये पुत्र मुझे दे दे। ये दमयंती झूठ बोल रही है महाराज। महाराज, ये पुत्र मेरा है। ये दुष्ट स्त्री मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है। नहीं महाराज, सत्य तो ये है, हम दोनों ही गर्भवती थीं। मैंने इस शिशु को जन्म दिया और इसने मृत शिशु को। इसने इस पुत्र को उठाकर कहा ये इसका पुत्र है। समस्या तो ये है कि हमारी दाई माँ को भी स्मरण नहीं है कि कौन सा पुत्र किसका है। पूरी कथा सत्य है महाराज, परंतु ये शिशु मेरा है। राधिका ने मृत शिशु को जन्म दिया था।
अत्यंत विचित्र समस्या है। दाई मां को पता नहीं है और शिशु बोल नहीं सकता। महाराज हमें न्याय चाहिए। यदि मेरा पुत्र इसे दे दिया गया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। और यदि मेरा पुत्र मुझे नहीं मिला तो मैं इसी राज्यसभा में आत्मदाह कर लूंगी। महामंत्री जी, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये पता कैसे लगाया जाए कि असली माता कौन है? विचित्र समस्या है महाराज, बहुत विचित्र समस्या है। हाँ, यदि पंडित रामाकृष्ण यहां होते तो अपने चातुर्य से इस समस्या का समाधान अवश्य कर देते। परंतु वो तो स्वर्ग गए हैं ना आचार्य? हमारे राज दरबार में इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। कोई और है जो इस समस्या का समाधान बता सकता है हमें? कोई नहीं। एक ही मार्ग है महाराज। हम एक माह पंडित रामकृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तब तक यह बालक राजकीय संरक्षण में रहेगा। असंभव। अर्थात एक माह तक एक पुत्र को उसकी मां से विमुख रखना तो मां बाप हो जाएगा महाराज। ना ना, इस प्रकरण का निर्णय तो करना ही होगा महाराज। परंतु हमारे समक्ष और कोई मार्ग ही क्या है आचार्य? हाँ, यदि पंडित रामाकृष्ण यहां पर आ सकते तो इस समस्या का समाधान हो सकता था। पता नहीं इस शिशु और इसकी माता को न्याय कैसे मिलेगा। अति उत्तम। पंडित रामकृष्ण भी विजयनगर में छिपे होंगे और न्याय के लिए तो अवश्य राज दरबार में आएंगे और पकड़े जाएंगे, और हम महारानी चिन्ना देवी के समक्ष प्रमाणित कर देंगे कि रामकृष्ण भी हार सकते हैं। महाराज, आप कुछ विचार कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि आप क्या विचार कर रहे हैं? यही गुरुवर कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता है तब तक ये सभी यहाँ राजमहल में अतिथि बन के रहेंगे। महामंत्री जी। महाराज, आज ही कुछ समय पश्चात इस प्रकरण का निर्णय होगा। महाराज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज दरबार में उपस्थित होना चाहिए था। परंतु आप तो स्वर्ग में हैं, आप दरबार में कैसे हो सकते हैं? परंतु ऐसा लग रहा है जैसे आज दरबार में कोई विपत्ति आई है। उठा लो। क्या? इस अवसर का लाभ उठा लो और विश्राम करो। अभी कौन हो सकता है? कहीं आचार्य तो नहीं, या कहीं उन्होंने किसी को भेजा तो नहीं? संभव है। तुम जाकर कह दो मैं नहीं हूँ। मैं क्या कहला तो कि लामा ने कहा कि वो नहीं है। अरे मूर्ख, मैंने नहीं कहा, तुझे ऐसा कहना है। उचित है, मैं कहूँगा कि लामा ने नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ कि लामा घर पर नहीं है। अरे मूर्ख। शारदा, तुम जाकर देखो कौन है, मैं छिप जाता हूँ। हाँ। अरे प्रणाम मंत्रीवर, आप अभी ये देखने आ गए कि आप सुरक्षित है कि नहीं? मंत्रीवर, आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपके चेहरे की चिंता कुछ और। क्या समस्या है?
सत्य कहा आपने। आज दरबार में एक विचित्र समस्या आई है, दो माताओं की, जो एक ही शिशु को अपना कह रही हैं। कृपया विस्तार में बताएं। महाराज हमें न्याय चाहिए। यदि मेरा पुत्र इसे दे दिया गया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। और यदि मेरा पुत्र मुझे नहीं मिला तो मैं इसी राज्यसभा में आत्मदाह कर लूंगी। पंडित रामकृष्ण, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। यदि असली मां के साथ न्याय नहीं हुआ तो एक घनघोर अपराध होगा। मंत्रीवर, मुझे लगता है मुझे दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। नहीं पंडित रामकृष्ण, आप वहां उपस्थित नहीं हो सकते। यदि आप वहां उपस्थित हो गए तो यह भेद खुल जाएगा कि आप स्वर्ग गए ही नहीं। परंतु पंडित रामकृष्ण, इसे राजद्रोह माना जाएगा और आपको इसके लिए दंड मिलेगा। परंतु यदि मैं दरबार नहीं आया तो एक माँ अपने पुत्र से वंचित रह जाएगी। मंत्रीवर, मैं ये अन्याय नहीं होने दे सकता, फिर चाहे मुझे भले ही प्राण दंड क्यों ना दे दिया जाए। मैं पंडित रामकृष्ण आज दरबार में अवश्य उपस्थित होऊंगा और उस माँ को भी न्याय अवश्य दिलवाऊंगा। महामंत्री जी, हम एक माता को उनके शिशु से पृथक नहीं रख सकते हैं। बताइए, इस प्रकरण का क्या उपाय है? महाराज, हमें तो एक ही उपाय उचित लगता है कि शिशु के जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। 15 दिवस तक शिशु एक मां के पास रहे और 15 दिवस तक दूसरी मां के साथ। नहीं नहीं, मैं अपना पुत्र इसे नहीं दूंगी। महाराज, ये पुत्र मेरा है, अब मैं इसको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। गुरुवर, हम भी इन दोनों की बात से सहमत हैं। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो महाराज, इसका और उपाय क्या है? महामंत्री जी। महाराज, महामंत्री जी, हमें तो पूर्ण विश्वास था कि पंडित रामकृष्ण यहाँ पर आएंगे, परंतु वे तो अत्यंत स्वार्थी निकले। अपने प्राण बचाने के हेतु वो एक माँ के साथ अन्याय होने देंगे? हमारा तो उनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, पंडित रामकृष्ण राज दरबार में पधार रहे हैं। क्या पंडित रामकृष्ण आने वाले हैं? रामकृष्ण दरबार में आने वाला है। गलीमणि, हमने तुमसे कहा था ना कि पंडित रामकृष्ण अवश्य हमारी जाल में फंसेगा। आने दो, आज उसका दरबार में ये अंतिम दिवस होगा। महामंत्री जी, तो फिर प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? पंडित रामकृष्ण को यहाँ राज दरबार में आने का निवेदन दीजिए। अवश्य महाराज, शीघ्र। पंडित रामकृष्ण, कृपया राज दरबार में पधारें। पंडित रामकृष्ण को हम अब राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड दिलवाएंगे।